अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उसकी अजमत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के ज़ीनों पे लिखा है। सियासी नफरतों की आग इसे क्या मिटाएगी, ये कुरान कागज पे नहीं सीनों पे लिखा है। अफजल है कुल जहां से, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। तमाम अहबाब मोहब्बत ज़ौक़ के साथ मुझे बात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहदो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज रात के इस पहर में मस्जिद अक्सा में आकर कुछ देर अल्लाह के हबीब के नवासों का जिक्र खैर सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की इस हाज़री को इस रंग में कबूल फरमाएं
कि हमारे गुनाहों के दफ्तरों पर अल्लाह आज बख्शिश का कलम फेर दे। माशाअल्लाह बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहिब ने अपने रुफका के साथ मिलकर इतनी खूबसूरत बज़म सजाई। अल्लाह पाक इसे अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आप अहबाब का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह जनाबे सैयदना हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सीरत के आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब के कुछ गोशे कुछ मोती आप अहबाब के हवाले करूँगा। लेकिन आप अहबाब से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पूरी बेदारी के साथ और ज़ौक़ के साथ इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। मैं अपनी बात को बड़े मोहतात गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मेरे आसपास उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा हैं। बड़ा मोहतात होकर इंशाअल्लाह चंद बातें आपके दिलों में उतारने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात जो मैंने आप अहबाब से करनी है, आजकल हमारी एक नौजवान नस्ल, कई लोग इस मजमे में ऐसे हैं कि जिनके ज़हन के अंदर ये बात है कि मुहर्रमुल हराम को अज़मत शहादत हुसैन की वजह से मिली है। भाई मेरा सवाल समझ आया? मुहर्रमुल हराम की अज़मत ये शहादत हुसैन की वजह से है। तो मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम को अज़मत, फजीलत, रिफ़त, बुलंदी अल्लाह पाक ने जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली की शहादत की वजह से नहीं, बल्कि जब से ये कायनात बनी है अल्लाह ने मुहर्रम को मुहतरम बनाया है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना इद्दत शुहूरी, 4 महीने ऐसे हैं जो अज़मत वाले हैं, 4 महीने बड़े मुहतरम हैं, उनकी शान बड़ी बुलंद है। उनमें पहला महीना है ज़ुल्क़ादा का, दूसरा ज़िलहज्जा, तीसरा मुहर्रमुल हराम और चौथा महीना जो अल्लाह के कुरान ने फरमाया वो है रजब का। इन 4 महीनों को जब अल्लाह पाक ने इस कायनात के निज़ाम को तख्लीक फरमाया, इनको अज़मत और शान मिली। अब आ गई बात 10 मुहर्रमुल हराम की कि हजरत 10 मुहर्रमुल हराम को जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई। इसलिए अल्लाह पाक ने 10 मुहर्रम को अज़मत अता की है ना मेरे भाई। 10 मुहर्रम को अज़मत अल्लाह पाक ने रोज़े अव्वल से अदा कर रखी है। अल्लाह के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। कौन सा दिन था भाई? सब भाई नहीं बोले कौन सा दिन था। और आज हम कहते हैं कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के हबीब की शादी, पहला निकाह जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। वो कौन सा दिन था भाई? आगे चलिए।
मुहर्रमुल हराम का, तो 10 मुहर्रमुल हराम को अजमत जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली की वजह से नहीं, बल्कि रोजे अव्वल से अल्लाह पाक ने अजमत अता कर दी। ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी शहादत पर। मौलाना निशात अहमद रब्बानी साहब ने तफसील के साथ बयान किया, शहादत अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के हबीब लवदितु अन उक़्तला सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल। या अल्लाह, मैं तेरा हबीब तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे शहादत की मौत अता फरमा, मैं मर जाऊं फिर दोबारा जिंदा किया जाऊं, फिर तेरी राह में शहीद किया जाऊं, फिर दोबारा जिंदा हूं, फिर तेरी राह में शहीद हो जाऊं। तो मेरे भाइयों, शहादत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। क्या है भाई? नेमत। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, तवज्जो करना। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जिन्होंने मेरे राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, उन्हें मुर्दा ना कहिए बल्कि वो जिंदा हैं, जिंदा हैं। एक साहिब ने सवाल कर दिया, मौलवी साहब, जब शहीद मैदान में उसको गोली लगती है, तलवार लगती है, नेज़ा लगता है, शहीद का लाशा तड़पता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं उसकी लाश तड़प रही है, वो तड़प रहा है, उसका खून भी बह रहा है, बज़ाहिर उसको तकलीफ तो हुई होगी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया दूसरे मकाम पर, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता। ए मोमिनो, शहीद को मुर्दा भी नहीं कहना, मेरा शहीद जिंदा है, जो मेरे रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करता है, वो जिंदा है। रब्बुल आलमीन, हमने अपनी आंखों से देखा है, शहीद का लाशा तड़पा है, उसका खून बहा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला तहसबन्ना, कि ए मोमिनो, सोचना भी नहीं है, गुमान भी नहीं करना कि शहीद मर गया, बल्कि शहीद जिंदा है। रब्बुल आलमीन वो किस तरह का जिंदा है? अल्लाह का कुरान कहता है कि मैं शहीद को अल्लाह रिज़्क़ भी अता फरमाते हैं। क्या मिलता है भाई? रिज़्क़ भी अल्लाह की तरफ से मिलता है। मेरे भाइयों, शहादत तो एक अजीम नेमत है। अल्लाह के हबीब ने शहादत मांगी, अल्लाह के हबीब ने रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मुझे भी शहादत की मौत अता फरमाना। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और हम सबको शहादत की मौत अता फरमा। ये थी शहादत के बाद बात। अब एक छोटी सी बात कि ये जो जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया, नबी के नवासे को शहीद किया गया, ये शहीद क्यों किया गया, क्या वजह होगी? क्यों भाई? आपके भी ज़हन में ये सवाल होगा
मैं छोटी सी बिल्कुल आसान सी बात आपके दिमाग में आके फिर आगे शहादत हुसैन पे थोड़ी सी बात करके इजाजत चाहता हूं। इसको यूं समझिए कि एक फर्द वाहिद, एक अकेला इंसान वो खड़ा हो और कहे कि मैं जो निजाम, जो मैं बतलाऊं, जो मेरा जहन तख्लीक करे, तो इस धरती पर वही निजाम चलना चाहिए, मेरे वज़ा कदा करदा निजाम। एक बंदा भाई जो मेरा दिल करे, जो निजाम मैं वज़ा करूं, इस धरती पर वो निजाम चलना चाहिए, तो इस निजाम को कहते हैं निजाम आमरीयत। क्या कहते हैं भाई? थोड़ा सा बोलेंगे इंशाअल्लाह बात दिल में उतरेगी। इस निजाम को क्या कहते हैं? निजाम आमरीयत। और ये निजाम आमरीयत बातिल है, जायज नहीं। दूसरा, चंद लोग खड़े हों और वो आपस में सलाह मशवरा करके कोई निजाम वज़ा करे कि अब इस धरती पर हमारा वज़ा करदा निजाम चलना चाहिए, तो इस दूसरे निजाम को कहते हैं निजाम इश्तराकियत। क्या निजाम भाई? निजाम इश्तराकियत। निजाम आमरीयत भी बातिल और निजाम इश्तराकियत भी बातिल। अब एक तीसरा निजाम है जिस वतन अजीज पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। इस निजाम का आपको पता है, वोट डाले जाते हैं, फिर हमारा वोटों से मुंतखब होने वाला नुमाइंदा असेंबली में पहुंचता है और फिर अक्सरियत देखी जाती है कि जिनकी अक्सरियत हो फिर उनकी हुकूमत आ जाती है। तो इस निजाम को कहते हैं निजाम जमहूरियत। क्या निजाम है भाई? जमहूरियत। निजाम आमरीयत भी बातिल, निजाम इश्तराकियत भी बातिल, निजाम जमहूरियत का भी इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अब एक और चौथा निजाम है मस्जिद अक्सा में आने वालों, ये धरती किसकी है भाई? सब नहीं बोले। किसकी धरती है? अल्लाह। अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम गूंजना चाहिए। किसकी धरती है? अल्लाह की धरती पर निजाम भी अल्लाह का हो। अल्लाह की धरती पर निजाम किसका हो भाई? अल्लाह का निजाम हो, तो इस निजाम को कहते हैं निजाम खिलाफत। कौन सा निजाम भाई? निजाम खिलाफत। पहले खलीफा जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे खलीफा जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे खलीफा जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे खलीफा जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बहार का जमाना है। चलते चलते कातिबे वही अमीर शाम जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आती है। उनकी खिलाफत के बाद उनका बेटा यजीद तख्त नशीन होता है। भाई मेरी बात आपको समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? मैं तरन्नुम भी लगाऊंगा, लेकिन मैं आज ये इरादा करके आया हूँ कि आज कोई बात आपके दिल में उतार करके जाऊं। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बाद आपका बेटा यजीद तख्त नशीन होता है। अब जब यजीद खिलाफत पे आया, तख्त पे आया, तो उसने इस निजाम को खिलाफत की पटड़ी से उतार कर मलूकियत की पटड़ी पर रखना चाहा। जब उसने इस निजाम को खिलाफत की पटड़ी से उतार कर मलूकियत की पटड़ी पर रखना चाहा, तो फिर मेरे और आपके पीर हुसैन मैदान में आए। एक और छोटी सी बात, जनाबे
किसी इस्लामी मुल्क में उसके निजाम की 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें भाई? सब भाई नहीं बोले। कितनी शर्तें? से कितनी शर्तें? पहली शर्त ये है कि उस मुल्क में निजाम तालीम इस्लामी हो। दूसरी शर्त ये है कि उस मुल्क में निजाम अदल इस्लामी हो। तीसरी शर्त यह है कि उस मुल्क में तर्ज अमीर भी इस्लामी हो। अब आप जितने भाई आए बैठे हैं, आप मुझे बताइए कि यजीद के दौर में निजाम तालीम इस्लामी था या नहीं था? क्यों भाई? यजीद के दौर में निजाम तालीम इस्लामी था। और आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यकीन जानिए ये चंद दिन पहले जो बहावलपुर का वाकया सामने आया और एक किताब का पेज जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसे कोई गैरतमंद इंसान पढ़ नहीं सकता। जब हमारी नौजवान नस्ल को ये तालीम दी जाएगी तो फिर मेरे मुल्क का क्या बनेगा? यजीद के दौर में निजाम तालीम इस्लामी था। दूसरी शर्त के निजाम अदल भी इस्लामी हो। यजीद के दौर में निजाम अदल भी इस्लामी, बोलो यार बुलंद आवाज से, निजाम अदल इस्लामी था। अब तीसरी शिक के तर्ज अमीर, सिर्फ एक शिक की गड़बड़ थी तो मेरे और आपके पीर जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली मैदान में आ गए। जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कुर्बान जाऊं कौन हुसैन? दोशे मुस्तफा का शाहसवार हुसैन। कौन हुसैन? जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का लाडला हुसैन। मैं कुर्बान जाऊं जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली ने 10 मुहर्रमुल हराम को मुनाफिकत की आंखों में आंखें डाल करके निजाम खिलाफत का मुतालबा किया। अपने नाने के दीन को बचाते हुए अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर दी। कुरान करीम की तिलावत करते करते अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं जनाब हुसैन इब्ने अली से मैंने सवाल कर दिया कि ए हुसैन, तूने ये तरबियत कहाँ से पाई है? ये मिजाज कहाँ से पाया है? ये दर्स और ये सबक तुझे कहाँ से मिला है? जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं कि हमारी अम्मा जनाब सैयदा फातिमा जब हमें दूध पिलाया करती थी, जब चक्की चलाया करती थी, तो जुबान से कहा करती थी कि इधर शम्सु कुब्बिरत व इधर नुजूमुन कदरत व इधर जिबालु सुय्यरत व इधर इशारु उतिलत व इधर वुहूशु उशिरत। फरमाया कि हुसैन, जब हमारी माँ हमें दूध पिलाया करती थी, चक्की चलाया करती थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करती थी, किसी ने पूछ लिया कि ए फातिमा, तू दूध पिलाते हुए, चक्की चलाते हुए कुरान करीम की तिलावत क्यों करती है? बटाला वालों, खातूने जन्नत का जवाब सुनिए। फरमाया कि आज मैं दूध पिलाते हुए अपने बच्चे को कुरान करीम की तिलावत करती हूँ, कल जब ये मेरा बेटा मैदाने काज़ार में कला करवाएगा तो अपने नाने के कुरान की तिलावत करेगा। कुर्बान जाऊं जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली पर। बड़ाला वालों, हुसैन तो हुसैन है, हुसैन की अम्मा की अजमत तो देखिए ना। किताबों में लिखा है कि महशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। एक आवाज देने वाला आवाज लगाएगा कि या माशरल अंबिया मुत्तकीन सालिहीन हुज़्ज़ू
जनाबे सय्यदा फातिमा ज़हरा पर। ये तो आखिरत की बात थी, अब दुनिया की बात भी सुन लीजिए। एक दिन अपने सरताज जनाबे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठी हैं, अर्ज करने लगी कि ए अली, मेरा अब्बा दुनिया से चला गया है, अब इस दुनिया के अंदर मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा ने जाते हुए मेरे कान में कहा था कि ए फातिमा बेटा, गम न कर, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब सबसे पहले मेरी और तेरी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी तेरी और मेरी मुलाकात होगी। ए अली, मुझे यूं लगता है कि अब जैसे मेरी तैयारी हो रही है, अब मैं ज्यादा देर दुनिया में नहीं रह सकती। हजरत फातिमा जनाबे अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज कर रही है कि ए अली, मेरी एक वसीयत है। फरमाया कि कौन सी वसीयत है? अर्ज की कि ए अली, जब मैं मर जाऊं, फौत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन के उजाले पे नहीं बल्कि रात के अंधेरे पे जनाबे अली मुर्तज़ा फरमाने लगे कि ए फातिमा, ये कोई शरीयत का कानून तो नहीं है ना, कोई शरीयत का ज़ाब्ता तो नहीं है ना, और औरतों की भी वो वफ़ात होती है जिनके उजालों में उनकी चारपाई उठाई जाती है, उनका जिनाजा दिन के उजाले में उठाया जाता है। बनाना वालों, अम्मा फातिमा ज़हरा का जुमला सुनिए और अपने दिल की तख्ती पर लिखिए। अर्ज करने लगी कि ए अली, वो और औरतें होंगी जिनके जनाजे दिल के उजाले में उठाए जाते हैं। मैंने तो हया के गुर अपनी अम्मा खदीजा से सीखे हैं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए, मेरे कफन की चादर पर किसी गैर महरम की नजर भी ना पड़े। कुर्बान जाऊं जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली पर। कौन हुसैन? वडाला वालों, अल्लाह के हबीब जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए। आकर के देखा कि जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा परेशान बैठी है, मगमूम बैठी है, महजून बैठी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी परेशान क्यों बैठी है? अर्ज करने लगी कि अब्बा जान, मेरा बेटा हसन, मेरा बेटा हुसैन सुबह से मिल नहीं रहा, वो कहीं गुम हो गए हैं, मैं अपने लाडलों की वजह से परेशान। वडाला वालों, बस ये जुमला कहना था कि फौरन जनाबे जिब्राइल आया, अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी फातिमा को बता दीजिए कि गम ना करे, परेशान न हो, इसके लाडले फुला मकाम पर बैठे हुए। अल्लाह के हबीब अब उस मकाम की तरफ चले गए जहां पर जिब्राइल ने बताया कि फुला मकाम पर लाडले। अल्लाह के हबीब उस मकाम पर आए, देखा कि जल्दी नौजवानों के सरदार जनाबे सैयदना हसन और हुसैन लेटे हुए। फरिश्तों ने एक अपना नूरानी पर इन लाडलों के नीचे बिछाया हुआ है, ये शहजादे परों के ऊपर लेटे हुए हैं, और अल्लाह के नूरानी फरिश्तों ने अपना दूसरा पर इन लाडलों के ऊपर बिछाया हुआ है। क्या क्या अजमत बताऊं जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली की, उनकी क्या शान सुनाऊं आपको। बटाला वालों, मैं नमाज पढ़ूं? किसी ने पूछा हबीबुल्लाह तुम नमाज क्यों पढ़ता है? मैंने कहा कि यार मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत मिल जाए। मेरे कारी इदरीस साहब पिछले साल हज के लिए रवाना हुए। मैंने पूछा कि कारी साहब हज के लिए क्यों जाते हो? कहने लगे कि बेटा हबीब, मैं हज पे इसलिए जा रहा हूँ
सज्जाद साहब से पूछा, ए मुफ्ती साहब, सुबह सुबह अंधेरे आप वहां अपने घर से चल करके आते, मस्जिद का दरवाजा खोलते, ठंडे पानी से वुजू करके आप मस्जिद में कुरान करीम की तिलावत करते, फिर नमाज पढ़ाते, मुझे बताइए ना क्यों ये अमल करते? मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे जन्नत मिल जाए। बटाला वालों, नमाजी भी जन्नत का मुतलाशी है, हज करने वाला भी जन्नत का मुतलाशी है, कुरान करीम पढ़ने वाला भी यही चाहता है कि जन्नत मिल जाए। मैं यही चाहूँ जन्नत मिल जाए, आप यही चाहें कि जन्नत मिल जाए। जिसकी मैं और आप तमन्ना करते हैं, उस जन्नत के सरदार का नाम हुसैन है। और मोती देने लगा हूं उलमा की मौजूदगी में, और इंशाअल्लाह मैं इसका हवाला भी अपने पास रखता हूं। बटाला वालों, जन्नत और जहन्नम का आपस में मुकालमा शुरू हो गया। जहन्नम जन्नत से कहने लगी, जहन्नम जन्नत से नहीं, जन्नत जहन्नम से कहने लगी कि ऐ जहन्नम, तेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर वाले आते हैं, तेरे अंदर बड़े बड़े बड़ेरे आते हैं, तेरे अंदर गुनाहगार आते हैं। अल्लाहु अकबर। अब जहन्नम जन्नत को कह रही है, ऐ जन्नत, चलो मेरे अंदर बड़े बड़े बड़ेरे आते हैं, गुनाहगार आते हैं, सयाकार आते हैं, जमाने के शाह आते हैं, बादशाह आते हैं। ऐ जन्नत, तू अपनी तरफ तो देखना, तेरे अंदर जमाने के मस्कीन आते हैं, रात को रोने वाले आते हैं, कुरान करीम पढ़ने वाले आते हैं, तेरे अंदर गरीब आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जन्नत ने अल्लाह की बारगाह में इस्तगासा दायर कर दिया, इलाहुल आलमीन, जहन्नम ने मुझे मेरा मारा है कि तेरे अंदर यतीम और मस्कीन आते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए जन्नत, तू गम ना कर, अगर तेरे अंदर मस्कीन आते हैं तो मैं तेरे अंदर कायनात का सरदार हुसैन इब्ने अली भेजूंगा। मैं क्या अजमत सुनाऊं जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली की, क्या मकाम सुनाऊं जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली का। अब मैं आता हूं शहादत की तरफ। जनाब सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, अल्लाह के हबीब मेरे घर में तशरीफ फरमाए। आज जनाब सैयदा उम्मे सलमा की बारी है, अल्लाह के हबीब का क़याम आज उम्मे सलमा की तरफ है। फरमाती हैं कि इतने में जनाब जिब्राइल आ गए। लगता है आप थक गए। अच्छा माशाल्लाह, हाथ खड़े करके तो मैंने कहा था ना आप तक, आप मौलवी से पहले थक गए। थोड़ा सा ज़ौक़ में बैठूंगा, आपको कुछ सुनाने लगा। जनाब सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब मेरे घर में तशरीफ फरमाए और जनाब जिब्राइल आ गए। अल्लाह के हबीब ने हमें मना कर रखा था कि जब मैं कमरे में हूँ और जिब्राइल आ जाए, किसी ने मेरे कमरे में नहीं आना, किसी ने मेरे कमरे में नहीं आना। अल्लाह के हबीब ने तमाम अज़वाज को मना कर दिया कि मेरे कमरे में नहीं आना। कुर्बान जाऊं जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमत पर कि ऐ आयशा, तेरे तो बिस्तर पर कुरान आया करता था। सबको मना कर दिया कि जब जिब्रील आ जाए अंदर नहीं आना। उम्मे सलमा फरमाती हैं,
अब अल्लाह के हबीब मेरे घर में बैठे हैं, जिब्राइल आ गया, वही का सिलसिला शुरू हो गया, कुरान करीम की बारिश बरसना शुरू हो गई। फरमाती है कि हजरत हुसैन नन्ना मुन्ना बच्चा बाहर शहर में मेरे पास बैठा खेल रहा है, और अचानक जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली ने रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया। उम्मुल मोमिनीन जनाबे सलमा फरमाती है कि जब लाडला हुसैन रोया, फौरन मेरे दिमाग में वो बात आई, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरे उस हुसैन को रुलाना नहीं है, मेरे इस हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचानी। जब ये मेरा हुसैन रोता है, जब इसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो मुझ मोहम्मद को पहुंचती है। अल्लाह के हबीब अंदर है, जिब्राइल अंदर है, कुरान करीम की वही का सिलसिला शुरू है, और हुसैन बाहर शहर में मेरे पास बैठा है और रोना शुरू कर दिया। फरमाती है कि जब हुसैन रोया, फौरन मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह के हबीब ने फरमा रखा है कि मेरे हुसैन को नहीं रुलाना। उम्मे सलमा फरमाती है कि मैंने जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली को छोड़ दिया, जाने दिया। मैंने कहा कि तू जानते तेरा नाना जाने, तू जानते तेरा नाना जाने। उम्मे सलमा फरमाती है अब मैं देख रही हूँ जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली दरवाजा खोलकर अंदर जाकर के अपने नाना की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये मंजर देख रहे हैं, जब नाना ने अपने नवासे के साथ प्यार किया, बेसाख्ता जिब्राइल अमीन कहने लगे अतुहिब्बुका या रसूल अल्लाह, के अल्लाह के हबीब बड़ा प्यारा लगता है ये नवासा। अल्लाह के हबीब की जुबान से फौरन निकला कि नाम जिब्राइल, जी हाँ जिब्राइल, मुझे ये नवासा बड़ा प्यारा लगता है। कुर्बान जाऊं मैं उन पर। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिब्राइल ये नवासा मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बस ये बात करनी थी। अर्शों से आवाज आई कि ए जिब्राइल, खबर दे दीजिए ना मेरे महबूब को, बतला दीजिए ना मेरे महबूब को, इलाहुल आलमीन कैसी खबर दूं, कैसे बतलाऊं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ठीक उसी तरह बता दीजिए कि जब अल्लाह का हबीब पहाड़ के ऊपर खड़ा है, जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी साथ खड़े हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल जबल फिल मदीनती, उसको या जबल, पहाड़ ने हरकत करना शुरू कर दी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उसको या जबल, के पहाड़ ठहर जा, फइन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, के पहाड़ तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। मेरे महबूब को खबर दे दीजिए कि ये जो नवासा आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, आपको जो इतना महबूब है नवासा, मेरे महबूब को बता दीजिए कि तेरे आन की, तेरे दीन की अजमत की खातिर तेरे इस महबूब नवासे का खून बहाया जाएगा, इसको अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाएगा। अडाला वालों, आज 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, नवासा रसूल मैदान में आया है, अपने खेमे में तशरीफ फरमाए। कूफियों ने पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, आबो दाना बंद कर दिया। कई दिन गुजर गए, अब कूफियों ने कहा कि यार जाकर के कान लगा करके बात तो सुने, पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, ये भूखे और प्यासे क्या बातें कर रहे हैं, कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। फरमाया
कि जब कूफियों और बागियों ने जनाबे हुसैन के खेमे पर कान लगाए तो अंदर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज आ रही थी। लोगों ने पूछा कि हुसैन, तेरे पास खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, तेरे छोटे छोटे बच्चे, तेरे घर वाले तेरे साथ हैं, तू कैसे गुजारा करता है, कैसे अपना गुजर बसर करता है? बटाला वालों, मेरे आका के नवासे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि मेरी नजर अपने चचा उस्मान पर जाती है। जब 40 दिन का मुहासरा है, मेरे चचा उस्मान का पानी भी बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया। मेरे अब्बा अली ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि हुसैन बेटा, तूने यहाँ पहले पर खड़े होना है। जब मैं अपने चचा को देखता हूँ, उसे प्यास सताती है तो वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, उसे भूख सताती है तो वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है। ऐ कूफियों, ऐ बागियों, जब मुझे भी भूख और प्यास सताती है, मैं भी अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। अब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। हजरत हुसैन अपने खेमे से बाहर आने लगे। बहन ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, कहने लगी कि हुसैन भाई, हमारे नाना ने हमें ये तालीम दी है कि जब कोई मुसीबत सर पर आ जाए तो सदका दिया करो। सदका बलाओं को टालता है, सदका मुश्किलात को खत्म करता है। हुसैन, आज सदका करना। जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली अपनी बहन से कहने लगे कि बहन, पानी पर मेरी हुकूमत नहीं है, खाना मेरे पास नहीं है, दौलत मेरे पास नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है। जनाबे सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि हुसैन, मैं तुझे ये नहीं कहती कि मेरे भाई तू आज पानी का सदका कर, आज दौलत का सदका कर, आज चावलों का सदका कर, ना मेरे भाई, आज सदका कर। मेरे ये 2 लाल मेरे बेटे जाने साथ ले जा और नाने के दीन पर इन्हें वार दे। जनाब सैयदना हुसैन इब्ने अली ने अपनी हमशीरा, अपने 2 मासूम भाइयों को किया। अब मैदान नाज़ार में आएंगे, बच्चे थे, उनका मुकद्दर शहादत करो, आप आए हैं, मैं कुर्बान जाऊं हुसैन इब्ने अली तेरी अज़मत पर। तो किसी ने क्या कहा कि जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बटाला वालों, आप भी औलाद वाले हैं, मैं भी औलाद वाला हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर जवान बच्चे की मैयत हमारे सामने पड़ी हो तो हमारे हवास पाता हो जाएंगे, हमारी क्या कैफियत होगी। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन इब्ने अली पर लाशों का ढेर है, लेकिन अल्लाह के हबीब के नवासे ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैदान कारज़ार में जब गुत्थम गुत्था होने लगे, हजरत हुर आगे बढ़े, कहने लगे कि कूफियों, पता है जिसके साथ लड़ने लगे हो ये कौन है? कहने लगे हाँ हमें पता है। कहने लगा कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं इसका तारुफ करवाता हूँ। ये वो है कि इमामत इनके दर की है, सदाकत इनके दर की है, शुजाअत इनके दर की है, क़यादत इनके दर की है। गुनाहगारों में घबराओ, इमामत इनके दर की है। बुरों को बख्शवा लेना ये आदत इनके घर की। आखिरी जुमला, मैदान कारज़ार में खड़े हैं, तकदीर बोली, आवाज आई, कहने लगी कि मैं तकदीर हूँ। क्या आवाज आई? तवज्जो करना, आपका ईमान ताज़ा होगा। आवाज आई कि मैं तकदीर हूँ। मेरे पीर हुसैन ने फरमाया कि मैं भी शब्बीर हूँ। फरमाया कि मैं तकदीर हूँ। मेरे पीर हुसैन ने फरमाया कि मैं शब्बीर हूँ। तकदीर बोली कि मैं क़ज़ा हूँ। मेरे पीर हुसैन ने कहा कि तकदीर बोली कि मेरा नाम क़ज़ा है। हजरत हुसैन ने फरमाया कि मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। तकदीर बोली कि मैं बड़ी सख्त हूँ। हजरत हुसैन ने फरमाया कि मैं भी हैदर का लख्त हूँ। तकदीर बोली कि हुसैन
सब कुछ लुट गया हो, जो नाकाम हो गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हुसैनी हैं। हमारा हुसैन नमाजी था, हम नमाज पढ़ते हैं। हमारे हुसैन के चेहरे पे सुन्नत रसूल थी, हमारे चेहरे पे सुन्नत रसूल है। हमारा हुसैन कुरान का हाफिज था, हमारे बच्चे कुरान के हाफिज हैं। हम हुसैनी हैं, हमें फख्र है हुसैन की शहादत पर। हम हुसैन को हाय हुसैन नहीं कहते, हम वाह हुसैन क्या कहते हैं। तो एक कलदार आवाज में बस एक नारा सुना लो और इख्तिताम करते हैं। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, कम न कम अपना हुसैनी होने का सबूत तो दो। वो दूसरी तरफ देखें, वो जाकिर बस एक लंबी खींचता है और उधर जनाब लाइन लग जाती है रोने की पीटने की, और हम अल्लाह के घर में बैठ के उसके हबीब के नवासे का नाम भी करते हैं और हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम हुसैनी हैं सीने से और हुक्का लहरा कर तेरा हुसैन